and gentlemen. This is this wonderful day. Be the shining stars. In the Mahendragarh, his vision was to create a premier educational group accessible to all. Being all the she's the way, I will find it right away. The flowers need our head today. Let's work together. Kindness, truth, and teamwork way. What happens when we are kind as can be? Carrying my leaf, can anyone help? I will help you to make together we are strong. Limits and strive for excellence. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our esteemed principal. So much under your guidance and everyone's support. School education एक अकेला isolation में नहीं है. All of us have to put in our best. School puts in the best. You put in your best. The management puts in the best. RPS International has organized annual exhibition which is a perfect blend of what is happening academically and co-curricular wise at the school. So we have some parents with us. Let's interact with us. Hi sir, कौन सी क्लास में है आपका बच्चा? मेरे दो बच्चे हैं स्कूल में, एक 9th स्टैंडर्ड में है, एक 5th स्टैंडर्ड में है। और हम एक्चुअली पहले गुड़गांव थे, अभी यहाँ पे आए हैं। तो मैंने गुड़गांव के काफ़ी स्कूल देखे। RPS स्कूल मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मल्टी डोमेन एक्टिविटीज़ होती हैं और जिससे मेरे बच्चों में मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल जो पुराने स्कूल को कंपेयर करूँ तो इट इज़ समथिंग हाउ मीन्स
towards the better perspective they are elaborating. Are you enjoying the annual exhibition happening today? Yes, it is very fantastic, and it is of course the multi means not only the science, math, it is all about means. Are you kids participating as well? Yeah, my both the children are participating in Math Expo. So it's a fantastic one, and we are glad. We are gratitude to the school and the management for this fantastic occasion. ऑल राइट मैम, आपने नोटिस किया है अपने बच्चों की पर्सनालिटी में कुछ डिफरेंस जब से उन्होंने आरपीएस इंटरनेशनल को ज्वाइन किया है? मैंने नोटिस किया है, मैं खुद एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर। मैंने नोटिस किया है मेरा बेटा पहले स्कूल जाने में इतना मतलब वो परेशान करता था, लेकिन जब से वो यहाँ पे स्कूल में आया है अपने मन से खुश होकर स्कूल आता है, कहता है मम्मा मुझे स्कूल जाना है। इवन जो यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है उसके अंदर भी वो बहुत इंटरेस्ट लेके अब दिल से पढ़ने लगा है। परफेक्ट, इसका मतलब है कि आरपीएस इंटरनेशनल में लर्निंग होती है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। एनुअल फंक्शंस हमने भी बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स के विटनेस किया है, लेकिन आरपीएस इंटरनेशनल इज़ डिफरेंट फॉर अ रीज़न। यहाँ पे एनुअल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हुई है और मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ही ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स पर बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं, जो मुझे लगता है एक बहुत ही स्मार्ट वे है टूवर्ड्स इंटेलेक्चुअलिटी। तो आइए बातें करते हैं हम थोड़े स्टूडेंट से भी। देखिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटी चल रही है रिगार्डिंग आर्टिकल 370 आई गेस, और बहुत ही फन वे में लर्निंग हो रही है। आगे चलते हैं और टेंस में आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या और इंटरेस्टिंग यहाँ पे चल रहा है, बिकॉज मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे एक साथ। फिर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है साइंस एग्जीबिशन, कुछ साइंटिफिक इंसाइट्स को लेकर पेरेंट्स भी पहुँचे और बच्चे उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग प्रोसेसेस या एक्सपेरिमेंट्स कैरी किए जाते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट इंटीग्रेशन समथिंग वर्कशॉप है, जैसे फ्लोटिंग हाउस को यहाँ पे बच्चे एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर थोड़ा और आगे हम चलेंगे तो यूनिफिकेशन एनर्जी जैसे जो कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट होते हैं उनको बहुत ही स्मार्ट वे के साथ इजीली एक्सप्लेन किया जा रहा है। फिर मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारे पेरेंट्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जो इवेंट है एग्जैक्टली वो एक लेवल अप इवेंट है मुझे लगता है बाकी स्कूल्स के हिसाब से। देखिए एक्टिविटीज़ चल रही है यहाँ पर। Let's dive into science exhibition part of the today's annual function और बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और मॉडल जो कि खुद आरपीएस इंटरनेशनल के बच्चों ने तैयार किए हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। कुछ यहाँ पे ह्यूमन हार्ट रेलेवेंट मुझे प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है मॉडल, एंड देन आई कैन सी समथिंग रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। हाई, व्हाट इज़ दिस, कैन यू एक्सप्लेन? Yeah, ma'am. This is of project of composite farming. Today I Christine. I Hana. And I Anshika. We are here to explain the composite farming. So the composite farming is an agriculture activity that includes the different type of farming activity on the single piece of land. It increases the land production by 40 to 50% and it is very useful for the farmer. In our model we have aquaculture, crop cultivation and cattle rearing. Now Ahana will speak the rest information. The cattle provide cow dung to the crops which can be used as manure, and the crops then provide food to the fish and the cattle. The fish pond is really beneficial as its excess waste and water can be used for irrigation or as manure. This process is really organic as it does not involve any use of chemical fertilizers, pesticides. Now Anshika will continue. It is mainly done in Punjab, Haryana, Gujarat, etc. Different crops attract different beneficial insects which can also reduce the pest pressure. If our crop face failure, the other activities like fish farming and cattle farming also provide income. Hence we can say that composite farming is the best farming that can be practiced all over the world. Thank you. Well, I guess it's quite insightful. और थोड़ा और let's do a step move on and let's see what we have to see further और क्या क्या अलग अलग डिस्कवरीज और मॉडल्स प्रिपेयर किए हैं स्कूल के बच्चों ने। तो पोल्यूशन इस टाइम का मुझे लगता है बहुत ही अलार्मिंग इशू है, तो थोड़ा जानते हैं हाउ डज दिस मॉडल वर्क, काइंडली एक्सप्लेन। Pollution is a global issue that is caused by human activities. Pollution can cause damage to the quality of air, water and sand. It can also cause damage to the quality of us. Good evening sir, good evening ma'am. Today I Dhruv of class 9th F2 is here to tell you about few points for reducing pollution. You can reduce pollution by using public transportation, walking and riding a bicycle. You can conserve water at all times using 3 R's process: reduce, reuse and recycle. Reduce means reducing the use of plastic, reuse means reusing the plastic, recycle means recycling the plastic which is not in use. Now over to my friend Ayush Gupta. Good evening sir, good evening ma'am. Today I Ayush Gupta of grade 9th F1 is here to aware people about the environmental hazards. It is very important to educate people about how the environment is getting damaged. Pollution can have several health consequences. Air pollution can cause respiratory diseases such as
asthma, bronchitis, and can cause smoke. It can also impact our nervous system, brain, liver, kidney, etc. Well, let's step into biology section and I can see some parents over here. Let's interact with them. Hi sir, कैसी लग रही है आपको एग्जीबिशन? बहुत अच्छी मैम, अच्छी लग रही है। आपके बच्चे भी आरपीएस में ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। कौन सी क्लास में? 6th। कुछ पर्सनालिटी डिफरेंस नोटिस कर रहे हैं आप जब से बच्चे ने स्कूल ज्वाइन किया है? जी, मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास में यहीं से पढ़ रहा है जी, और काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि स्टडी तो करा ही रहे हैं, उसके साथ साथ ये लोग उनके कल्चर एक्टिविटी, डांस, म्यूज़िक, कैलीग्राफी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका कैलीग्राफी स्पेशली, और अदर लैंग्वेजेस। अदर स्कूल्स में तो उनकी एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, लेकिन यहाँ कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते। देखिए, मॉडर्न एथिक्स डालना बच्चे में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ बच्चे को उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो संस्कृति होती है, उससे जोड़े रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बायोलॉजी सेक्शन है, व्हाट इज़ दिस? This is a robotic arm which shows mechanical movement and how simple material can be turned into a robotic arm. Oh my God, just a cardboard and you have converted it into a robotic hand, right? Yes. वाओ, इंटरेस्टिंग। आपको भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और छोटे छोटे बच्चों की ये डेवलपमेंट्स देख के आप भी अगर एस्टोनिश हो रहे हैं तो कमेंट करके आप भी बता सकते हैं कि कितनी इम्प्रेसिव लग रही है आपको ये एग्जीबिशन। ओके, समथिंग रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, व्हाट इज दिस? एक्सप्लेन। This is solar and lunar eclipse. Lunar eclipse. When the Earth comes between the Sun and the Moon does not receive sunlight and casts a shadow on the Moon. It is lunar eclipse. Solar eclipse. Solar eclipse happens when the Moon comes between the Sun and Earth, casting a shadow on the Earth that either fully or partly blocks sunlight in some areas. Thank you. ओके, दैट्स ग्रेट, क्वाइट वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। और फिर आगे भी मैं आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे खुद को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और मैं काफ़ी सरप्राइज भी हूँ। आई एम टोटली टेकन बाय एन अमेजमेंट ओवर हियर। ये कुछ मुझे नज़र आ रहा है, आईफिल टावर, पार्थेनोन, मैथ बिहाइंड द मास्टरपीसेस। एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या है ये? Do you know how is math used in architecture? नो। So we'll tell you about that. So Eiffel Tower is the most interesting one. Imagine a magical plant which grows 2 times the size every day. On day 1 it's tiny, on day 2 2 times, and on day 3 4 times. Same concept known as exponential growth is used in the Eiffel Tower. Its base is tapering, and as we go up, its width decreases. That's why it can withstand the huge pressure that wind exerts on it. Basically, the exponential concept is used here to balance the weight of the tower, because it is made up of very heavy materials and too large and big. So that is why it is narrower upwards and broader downwards, so that the pressure also distributes equally over the surface. अमेजिंग। मुझे लगता है ऐसे शायद हम कभी नहीं सोचते हैं, लेकिन ये बच्चे बहुत गहराई और डेप्थ में सोचते हैं। तो ऐसे ही तो मुझे लगता है जीनियसेस मिलते हैं हमें हमारी कंट्री में। और फिर आगे आप भीड़ देख सकते हैं, मतलब पेरेंट्स को भी पूरा इंटरेस्ट है कि साइंस में बच्चे क्या क्या करें। चलिए आगे चलते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको और क्या क्या चल रहा है आज एनुअल एग्जीबिशन में आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल में। वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे भी आप देखेंगे, और को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। सेव वाटर जैसा एक बहुत ही जो क्रूशियल टॉपिक होना चाहिए उसको डिस्कस किया जा रहा है। साइंस एग्जीबिशन, साउंड एंड फायर शो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, और हर अलग अलग टेंट में आप जहाँ भी जाएंगे आपको बहुत क्रूशियल और डिफरेंट कंसेप्ट्स के बारे में सीखने को और जानने को मिलेगा। आर्टिकल 370 से लेकर रशिया यूक्रेन वॉर और रिलेशंस तक सब कुछ डिस्कस किया जा रहा है आरपीएस इंटरनेशनल की इस एनुअल एग्जीबिशन में। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है रशिया और यूक्रेन वॉर और रिलेशंस के बारे में डिस्कशन। फिर आगे चलते तो जैसे मैंने बताया आर्टिकल 370 जैसा एक सेंसिटिव टॉपिक जो आज भी टॉक ऑफ द नेशन है उसको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। फिर थोड़ा सा स्टेप अहेड करेंगे तो CAA के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। एजुकेशन रिलेटेड फील्ड्स में तो देखिए बहुत ज़रूरी है CAA। और फिर थोड़ा और आगे चलते हैं तो इजराइल कंट्री के बारे में इन डेप्थ में जानना, क्या चल रहा है वहाँ पॉलिटिकली, उन डिनामिक्स को समझना। इन बच्चों से आप बातें करेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। जम्मू एंड कश्मीर मुझे लगता है अपने आप देश की एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी अपनी एक अलग ही इतिहास
इतिहास है, अपनी एक अलग ही कहानी है, और उस सेंसिटिव इशू को भी बच्चे यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं तो मणिपुर, जिसको बहुत लोग, वहाँ के लोगों को इंडिया का पार्ट नहीं मानते हैं, अगेन एक बहुत ही मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक है, एक टॉपिक ऑफ डिबेट है अपने आप में, और उससे रिलेटेड प्रेजेंटेशंस यहाँ पे बच्चे जो हैं वो एग्जिबिट करते नज़र आ रहे हैं। फिर चलेंगे हम इंडिया के मॉन्यूमेंट्स, द ब्यूटीफुल ताजमहल आइकॉनिक है इंडिया के बारे में अपने आप ही, उसको भी यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं एक्सप्लेन। फिर अगेन थोड़ा और आगे चलते हैं और थोड़ा सा और जानते हैं क्या चल रहा है। तो मॉडर्न इंडिया कैसा है, वो कुछ ऐसा है, ये आप देख सकते हैं कुछ डिग्निटरीज़ हैं हमारे नेशन के, उनको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। ओशियनोग्राफर, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने हमें इतना अवगत कराया है, ऐसे ऐसे कंसेप्ट हैं हमारे देश के जो आज बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसने कराया उनको हम नहीं जानते। तो ये बच्चे उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होगा उसको बच्चे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखेंगे टीचर्स जो हैं बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रही हैं, सभी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। वी हैव प्रिंसिपल ऑफ RPS इंटरनेशनल स्कूल मिसेस रूपा गोसाई विद अस, लेट्स इंटरैक्ट विद हर। तो मैम, मुझे लगता है आज का इवेंट अपने आप में बहुत ही ब्रेथ टेकिंगली अमेजिंग रहा, और मैं खुद बहुत अम्यूज़ हो रही थी बच्चों के एफर्ट्स देख के, बट जाहिर है उनके एफर्ट्स के पीछे आपके एफर्ट्स थे। आप बताइएगा आज के इवेंट को थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए। This concept came into my mind because I wanted to, showcase each and every child here who's studying in RPS. Annual days are also 100% participation, but in that, some children come only for some time and go, like it dance mein ho gaya and all. But what was really bothering me is that oratory skills are the platform from where the child actually gets confidence. So every child must get that confidence. So if you are an educationist with a purpose, I think that benchmark has to be achieved. So this idea came into my mind that we were doing so much inside the school campus, but people didn't know that what is it other than supplementing and complementing education that we are doing. So we had the subject integration, we had Homi lab, we had psychology, we had Veer Gatha, and you can see artificial intelligence, Bharat, and then we have the UPSC directions with Manipur, Israel, Palestine, Jammu and Kashmir, and CLAT, and science and maths. And on the other hand, on the other side of the building, we had grade 1 to 5 performing individually. So it fills my heart with a lot of joy that our children have worked hard and they have showcased this kind of analysis and oratory skills, because this is the platform needed to become a global citizen. Perfect. And another thing about RPS which I think catches everyone's eyeballs is that you provide competitive coaching as well, that too for free. No, we don't provide competitive coaching. We provide competitive direction. Okay. And direction is that after school, sometimes for an hour or so, at no cost, Okay. we are just trying to inspire the children. For example, if you can see the UPSC Article 370 or CAA or Israel Palestine, these children were given, we have a reference lab where they did their own references and then they made their own script, and then they kind of learned and understood the script, and then they performed with the PPTs at the back. So there's a holistic thing that is going, and this is what to my mind is education. It is not just even subject integration. You're talking about sound and fire, but with sound and fire, it's not only about the scientific part of sound and fire, but it is also about the English, where did the word fire come from, how a fire is used in Indian temples, how fire is used in big combustion machines. So the whole lot of how is fire used in a rocket propelling system. So the child has a 360 degree of understanding of the concept. Profound. Well, thank you रूपा जी for enlightening us. और मुझे लगता है आगे भी चलते हैं और भी फैकल्टी मेंबर से बातें करते हैं, थोड़ा और सा ब्रीफ लेते हैं कि भाई इवेंट में और क्या क्या खास हो। डिस्ट्रिक्ट साइंस स्पेशलिस्ट मिस्टर वर्मा इज़ विद अस, लेट्स इंटरैक्ट विद हिम। तो सर, आज के इवेंट के बारे में थोड़ा हाईलाइट बताइए। आज का इवेंट एक्चुअली बिल्कुल यूनिक इवेंट है, वो मैंने प्रिंसिपल मैम से भी डिस्कस किया कि सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो मेरे को लगा कि यहाँ 100% स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन हुई है, कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है स्कूल की। और मैंने जैसे ही इसको देखा तो यहाँ साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, और आज का जो करंट डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड चैट GPT,
उसके बारे में टोटली एक्सप्लेन किया हुआ है और हर बच्चा जो है पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। तो वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली, और सबसे बड़ी बात है कि टोटली जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश के अंदर भी कम्युनिकेट कर रहा है प्रॉपरली, जो आज की ग्लोबल लैंग्वेज है। तो दोनों लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना ज़रूरी है, चाहे वो हमारी बेसिक मदर टंग है या वो इंग्लिश लैंग्वेज है, क्योंकि अगर हमें फर्दर फ्यूचर के अंदर ग्रो करना है तो उसके लिए लैंग्वेज का डेवलप होना भी बड़ा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे यहाँ एकेडमिक एग्जीबिशन, शायद करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पहला ऐसा स्कूल होगा और पहला ऐसा इवेंट है जिसके अंदर इस तरह की एग्जीबिशन लगाई गई और हर पार्ट को कवर किया गया है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो ज्योग्राफी है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर है, या कल्चरल एक्टिविटी है, या जो हमारी वीर गाथा जो थी जिसके अंदर हमारे जो भी शहीद हुए हैं जो उनके बारे में भी प्रॉपरली इसके अंदर एक्सप्लेन किया, ताकि जो पेरेंट्स, जो स्टूडेंट्स और जो भी पर्सन यहाँ विजिट करने आ रहा है, हर किसी को पता चले कि स्कूल के अंदर स्टूडेंट किस तरह से लर्न कर रहा है। क्योंकि एजुकेशन सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है, वहाँ एजुकेशन के अंदर क्या है कि कंप्लीट जो डेवलपमेंट है वो यहाँ आने के बाद पता चलता है कि बच्चा कितनी कॉन्फिडेंटली अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है। तो मेरी बेस्ट विशेज़ है स्कूल मैनेजमेंट को भी, प्रिंसिपल मैम को भी, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, डीओ मैम की तरफ से भी, कि इसी तरह से एक्टिविटी कराते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इसमें इन्वॉल्व हों। ये इसी के साथ थैंक्स। नेक्स्ट वी हैव आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल डीओ सुदेश मैम विद अस। अब उनसे थोड़ा सा जानेंगे, उनके इनसाइट्स जानते हैं। एक तो मैम जो चीज़ मुझे बहुत कैची लगी वो ये है कि हर माइन्यूट डिटेल के ऊपर फुली अटेंशन पे किया गया है। सेकेंडली ऑलमोस्ट ऑल द मुझे लगता है करंट अफेयर्स, द करंट सेगमेंट्स हैव बीन कवर्ड। आप कैसे देख रही है इवेंट को? आप भी अमेज हो रही हैं छोटे छोटे बच्चों के एफर्ट्स देख के? यहाँ मतलब छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक के बच्चे में फुल कॉन्फिडेंस है। हर बच्चा अपने अपने जो भी इन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है उसमें अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रहा है। और यहाँ स्टेज पर भी छोटे छोटे बच्चों ने बहुत सारी प्रस्तुतियाँ दी, उसमें इन्होंने, मैं सोच रही थी शायद सब कुछ ये इंग्लिश में ही कवर करेंगे, लेकिन यहाँ संस्कृत में को भी कवर किया गया। बच्चों ने कुछ श्लोक गाए और वेलकम सॉन्ग जो इंग्लिश में गाया और एक सॉन्ग जो उन्होंने संस्कृत में गाया, और एक इन्होंने डांस किया जो अपने रामायण पर, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है। मैं सोच रही थी शायद सिर्फ साइंटिफिक तरफ लेके जाएंगे, लेकिन इनकी अपनी जो संस्कृति है उसको भी साथ में छुआ है। बहुत ही मुझे लगता है एसेंशियल बिल्कुल बिल्कुल उसको भी इन्होंने ऐड किया है, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। बिल्कुल आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल फोकस करता है कि बच्चों को ग्लोबल सिटीजन बनाना है। नो डाउट रेस में वो पीछे ना छूट जाए। सर है हमारे साथ, सर आप भी अपने इनसाइट्स दीजिए, अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लगा बच्चों को परफॉर्म करते देखकर और जिस तरीके से प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर की गई? आई थिंक बहुत टाइम गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ संजीव शर्मा, वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ डीओ मैम एज स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट एंड एग्जामिनेशन। मैम आपने और हमने वृक्ष को देखा है, वृक्ष जितना बड़ा हो जाता है उसमें खासियत रहती है कि वो अपने जड़ों से जुड़ा रहता है और नव पल्लव भी आते हैं। तो आरपीएस स्कूल को मैं उस वृक्ष की तरह ही मानता हूँ, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। देखो इन्होंने अपने वीर गाथाएँ, पुराने इतिहास को भी समेट के रखा है और एआई को भी टच किया है। तो दिस इज़ द बेस्ट। मतलब ये स्कूल जो इनोवेटिव आइडियाज़ करनाल के लिए लेके आ रहा है, भविष्य करनाल का भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मॉडर्न रेस में बच्चे पीछे ना छूटे, लेकिन प्रिंसिपल से भी कनेक्टेड रहे। सही कह रही हूँ मैं सर? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये मैं तो कहूँगा कि करनाल ब्रांच के लिए और बल्कि मैं ये कहता हूँ पूरे आरपीएस परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैंने देखा कि इस लेवल पे बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस लेवल पे टीचर्स का डेडिकेशन मैं देख रहा हूँ। प्रिंसिपल मैडम ने बहुत बड़ा इनिशिएट लिया है और करनाल वासियों के लिए तो बहुत बड़ी, मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत बड़ा एक फील्ड है ये। आरपीएस में अपने बच्चे आएँ और बेटर अपॉर्चुनिटी पाएँ। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि ये स्टेज बेशक आज बच्चों को लगता होगा कि एक छोटा सा स्टेप उठाया है, लेकिन एक बहुत बड़े स्टेप के लिए फाउंडेशन लेकर देता है एक बार स्टेज पे आके परफॉर्म करना। सबसे पहले अपने बारे में बताइए, फिर थोड़ा इस चीज़ को भी हाईलाइट कीजिए। मैं डॉक्टर मनोज यादव, और ये एक बहुत ही हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आरपीएस परिवार ने जो ये पौधा यहाँ लगाया है, जो उम्मीदें हम लेके आए थे कि हमें शहर के अंदर भी बहुत सारा काम एकेडमिकली करना है, तो एकेडमिकली के अंदर हमारे पास देख रहे हैं हम लोग आज का जो ये प्रोग्राम है इसके अंदर जिस तरह से बच्चों की मेहनत है, टीचर्स की है, प्रिंसिपल की है, पेरेंट्स की है, कि क्लैट के बारे में या साइंटिफिक जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी के लिए हों, चाहे वो नीट के लिए हों, हर एक तरह का मोटिवेशंस पेरेंट्स को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि एक कंसेप्ट जो है पेरेंट्स के दिमाग में जाए कि ये जो शिक्षा रूपी जो पौधा लगाया गया है आरपीएस परिवार की तरफ से, ये इतना एक वट वृक्ष की तरह आप देख रहे हो कि पूरे हरियाणा में
17 ब्रांचेज हैं, हर एक ब्रांच का अपना प्रभाव है, हर एक ब्रांच से बच्चे निकल के आ रहे हैं, चाहे वो नीट में आए, चाहे वो जेई में आए, चाहे वो क्लैट में आए, हर एक फील्ड में, मतलब यूपीएससी तक का हम लोग अब टारगेट लेके चल रहे हैं। तो हमारा यही है कि हम बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा दे पाएँ, जिससे कि आने वाला जो भविष्य है वो भारतवर्ष का बहुत अच्छा रहे। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर सुधीर आरपीएस चरखी दादरी से हैं, कि हर बार कुछ आपको नया करने को मिलेगा। तो हमारा ये हमेशा से कंसेप्ट रहता है कि एजुकेशन में सम डिफरेंट टू अनदर, हम दूसरों से कुछ अलग करके चले और हम देश में वो प्रतिभाशाली बच्चे दें जिससे भारतवर्ष को आगे बढ़ने का, दुनिया में नाम भी हो और आगे बढ़ने का मौका मिले। वेरी वेल सेड। और इसी के साथ टू कंक्लूड, मुझे लगता है आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल बहुत ही टेंडर एज में बच्चों को बहुत ही थोरो लर्निंग के कंसेप्ट सिखाता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस इम्बाइब करता है, ग्लोबल सिटीजन तो बनाने का एम रखता ही है, साथ ही साथ उनकी जड़ों से, उनकी संस्कृति से भी उनको बांधे रखता है। दिस इज़ मी भवन नारंग साइनिंग ऑफ फ्रॉम करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ करनाल। लेकिन एक और अपील करूँगी, अभी जल्दी एडमिशन सीज़न आने वाला है, एडमिशन ओपन हो जाएंगे, आप एक बार विजिट कीजिएगा, काउंसलिंग लीजिएगा यहाँ पे खुद भी और अपने बच्चों की भी, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ स्कूल एकेडमिक्स ही नहीं, को करिकुलर में एक्सेल करना भी ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ जो कम्पैटिटिव ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है आरपीएस इंटरनेशनल, दैट टू विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज, वो भी अपने आप में वर्थ अप्रिशिएटिंग है।